सभी को प्रणाम। आज हम पढ़ेंगे पंचम मंडल का तीसरा अध्याय, तृतीय अध्याय। इसका नाम क्या है? व्यवहारिक तपो योग प्रकरण। कि व्यवहारिक तप और योग किसे कहते हैं? सबसे बड़ी बात है कि व्यवहारिक तप और योग किसको कहा गया। तो इसके अंदर पहला ही सूत्र देखें तो यहाँ पर सत्र चल रहा है और उसके अंदर जो है ऋषि कौन है? याज्ञवल्क्य ऋषि और अन्य ऋषि जो हैं सब बैठे हुए हैं साथ में। तो आज का देखिए प्रश्न किसने पूछा। तो तीसरे दिन का सत्र प्रारंभ हुआ। स्वास्थ्य वचन जैसे शुभ मंगलाचरण के साथ इसको शुभारंभ किया गया और जिज्ञासु की भूमिका निभाई जरत्कारु मुनि ने। जरत्कारु बोलते हैं कि आपने एक गहन और जो बड़ी कठिन समझी जाने वाली एक आत्म उत्कर्ष की साधना का एक सामान्य जन्म सुलभ स्वरूप जो है वो हमें आपने समझा दिया। यहाँ एक प्रश्न उठ रहा है कि शास्त्रों की मत के अनुसार तप की शक्ति और योग साधना के बिना उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति असंभव कही गई है। कि शास्त्र क्या बोलते हैं कि तप की शक्ति अगर नहीं है और हमारी योग साधना नहीं की गई, उसके बिना उच्च लक्ष्यों को पाया नहीं जा सकता। तो आत्म साधना को यदि हमने सफल बनाना है तो उसके लिए भी कोई आसान सा रास्ता बता दीजिए कि कुछ सुलभ, जन सुलभ। क्योंकि यहाँ पर सबको सुलभ कर दिया। देव ऋषि गए तो उन्होंने बोला कि ऐसी साधना बताइए कि जो सामान्य व्यक्ति कर सके। उच्च स्तर की साधनाएं तो दूसरे लोग कर सकते हैं, सामान्य व्यक्ति क्या करे? उसको भी तो करना है ना, उसको भी तो ब्रह्म पाना है, संसार में रहते हुए भी तो पाना है। तो जन सुलभ वाला स्वरूप हमें बता दीजिए। तो कृपया करके हमें ये बताइए, विस्तार से बताइए। तो याज्ञवल्क्य जी प्रश्न को सुनकर पुलकित हो गए। अगर अध्यात्म हमारा व्यवहार में नहीं उतरा तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। कि इसमें जो व्याख्या है उसके अंदर एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो भृगु ऋषि हैं अपने पिता वरुण के पास गए थे तो उन्होंने जाकर 5 बार प्रश्न किया था कि मुझे ब्रह्म के बारे में बताओ। तो उन्होंने पंच कोशों के बारे में बताया था और साथ में कहा था तप कर। एक एक कोश के ऊपर उन्होंने तप किया और फिर ब्रह्म को जाना। तो ये इसके ऊपर है तप की महिमा। और यहाँ पर भी एक और तुलसीदास जी ने भी, ये बहुत ही सुंदर तप की महिमा है। हम पहले पढ़ लेते हैं इन जो याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, फिर हम इसके ऊपर आएंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है। इसको हम फिर बाद में देखते हैं, साथ साथ देखेंगे। ठीक है। अब देखिए याज्ञवल्क्य ऋषि क्या बोलते हैं। हे मनीषियों, जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार, इस जन्म के किए हुए गलत कार्य, अनुपयुक्त वातावरण। वातावरण पर तो इतना नियंत्रण सभी का नहीं है। किसी को अच्छा वातावरण मिल जाता है, किसी को बुरा मिल जाता है। तो वातावरण कैसा है? अनुपयुक्त। और हे स्तर के व्यक्तियों का सानिध्य। 4 चीजें बता दी। जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार, इस जन्म में जो हमारे से गलत कार्य हो चुके हैं, और वातावरण अनुपयुक्त, और सानिध्य किसका? हे स्तर के व्यक्तियों का। और अधोगामी लोक प्रवाह, पंचमा क्या बताया कि एक लोक में प्रवाह चल पड़ता है कि अरे अभी कुछ भी एक जो सामान्य फैशन बन जाता है। अरे तुमने पुराने फैशन के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? एक प्रवाह चल पड़ता है कि नहीं, हमने बदल देना है। एक प्रवाह चला, हमने अपने आप को रंग डाला, हमने अपने आप को बदल डाला। तो क्या है? एक प्रवाह चला, लोक प्रवाह। तो उसके कारण जो है मनुष्य किस में आ जाता है? अचिंत्य चिंतन में निरत हो जाता है और होकर कुकृत्य करने लगता है। कुकृत्य का मतलब है कि जो काम नहीं करने चाहिए थे वो भी कर लेता है। कुकृत्य का मतलब ये मारकाटी नहीं होता कि जो हमें नहीं करना चाहिए था, हमारे शरीर के लिए स्वस्थ नहीं है या किसी समाज के लिए अच्छा नहीं है, वो गलत कार्यों को कुकृत्य बोला जाता है। इसका एक भयावह चक्रव्यूह बनता है, एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह बन जाता है। इसी को भवबंधन कहते हैं। इस कुचक्र को तोड़ने के लिए मानसिक एवं शारीरिक प्रखरता उत्पन्न करनी पड़ती है। ये जो भवबंधन बन गया ना, ये 5 चीजों के कारण एक बंधन में हम फंस गए, चक्रव्यूह में फंस गए। तो इसको तोड़ने के लिए, कुचक्र को, बुरे चक्र को तोड़ने के लिए हमें शरीर से और मन से हमें प्रखर होना पड़ता है। इसी प्रखरता का उपार्जन तपश्चर्या से होता है। ये तपस्या करने से ही हम इस चक्र को तोड़ने की शक्ति को, शारीरिक शक्ति को, मानसिक शक्ति को हम पा सकते हैं। अस्तु आत्मिक प्रगति का प्रथम एवं प्रमुख मार्ग तपश्चर्या माना गया है। अगर हम चाहते हैं हमारी आत्मिक प्रगति हो तो सबसे पहला कार्य है तप। लेकिन तप किसे कहते हैं बहुत गहराई से समझना होगा, सामान्य शब्दों में आज नहीं समझेंगे हम।
गहराई से समझेंगे, भले ही कम पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम समझेंगे। अब देखिए इसको याज्ञवल्क्य ऋषि ने कितने सरल शब्दों में कहा। कैसे, किसको तप बोलते हैं? कहते हैं संचित कुसंस्कारों का हठ पूर्वक क्रियात्मक विरोध करने का नाम तप साधना है। हमारे अंदर जो बुरे संस्कार हो गए, उनको जिद करके जबरदस्ती उनका विरोध करना, कि नहीं मुझे तो जल्दी उठना ही है, मुझे स्वाध्याय करना ही है। तो इसे आत्मिक प्रगति का प्रथम चरण कहा गया। ये हमारा पहला स्टेप हो गया, पहली सीढ़ी पर हमने पैर रख लिया। अब तप का अर्थ देखिए, तप तो यहाँ पर इतना ज्यादा समझाया, यहाँ पे देखिए व्याख्या के अंदर आता है, तप का अर्थ क्या है? तपाना, गर्म करना। अगर भूमि से जो लोहा निकलता है, अगर उसको पकाया नहीं जाए तो वो शुद्ध हो नहीं सकता। सोना भी तपाया जाए तभी होता है, पकाने के बाद ही ईंट पक्की बनती है। पानी से भाप बनता है और रेलगाड़ी जैसा विशाल तंत्र चला के ले जाता है। तपाने से जो गर्मी उत्पन्न होती है उससे क्या नहीं होता, सब कुछ होता है। इसी प्रकार से हमें अपने आप को तपाना होगा, गर्म करना होगा। और उसके अंदर हमें और देखते हैं यज्ञवल्क्य ऋषि क्या कहते हैं, इसको देखते हैं। कहते हैं चिंतन और चरित्र की गरिमा बनाए रहने वाली उत्कृष्टता को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए रहने वाले मनस्वी ही साधना में सफल होते हैं। अब देखिए, अब हमने अपने चिंतन की गरिमा को बना के रखना है, चरित्र की गरिमा को बना के रखना है। अगर हमने इस बात को, हमने दृढ़ संकल्प हो गया कि नहीं, मेरे चिंतन में कुछ अवांछनीय आ ही नहीं सकता, अगर आएगा तो बहुत बड़ी सेना जो है सद्विचारों की बनी है, वो उसको ध्वस्त कर देगा। तो ऐसी अगर हमें ऐसी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लें, ऐसा प्रतिष्ठा है, हम लोग समाज की प्रतिष्ठा के लिए हम भाई मेरी हमारा सम्मान है, हम उस सम्मान को धूमिल नहीं होने देना चाहते। मनुष्य क्या नहीं करता उसके लिए। ऐसे ही यहाँ पे हमने क्या बनाना है, उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया कि हमारी प्रतिष्ठा इसमें है, मेरा चिंतन और चरित्र बड़ा उज्जवल हो। ठीक है। प्रलोभनों और दबावों के आगे न झुकने वाले, अवांछनीयता के साथ असहयोग विरोध का शस्त्र संभालने रहने वाले तपस्वी कहलाते हैं। अब जैसे प्रलोभन आ गया, अब हम प्रलोभन तो भगवान को भी दे देते हैं, हे भगवान 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, मेरे को पास कर देना। प्रलोभन हम समाज में भी, कि एक चौकीदार है कि भाई आज रात को मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे घर की चौकीदारी बाकी घरों की मत करना, मेरे घर की करना, मैं तुझे 50 रुपए एडवांस दे देता हूँ। उसको एक्स्ट्रा दे दिया। पुलिस वालों को हर जगह हम प्रलोभन देते हैं। लेकिन याज्ञवल्क्य ऋषि क्या बोल रहे हैं कि जो इस प्रलोभन के आगे और दबाव के आगे, दबाव कैसे होता है कि हम ब्लैकमेल करना, जैसे हम बोल देते हैं कि आपके साथ ऐसा बता, सबको बता दूंगा तेरी बात को मैं, अगर तुझे मेरा काम नहीं करेगा। तो अगर उसके आगे न झुकने वाले, जो अवांछनीयता है उसके साथ असहयोग करना, विरोध का, जिसने शस्त्र संभाला हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? तपस्वी कहते हैं। तपस्वी शब्द बहुत सरल नहीं है। तपस्वी को अपने आप से लड़ना पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना हमें पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। तो तपस्वी किसको बोला गया? अपने आप से जो लड़ता है, दूसरों से लड़ता है उसको तपस्वी नहीं बोलते, उसको उदंड बोलते हैं। तथा अभ्यस्त आदतों और गतिविधियों को उलटना पड़ता है। जो हमारे अंदर एक आदतें अभ्यास के रूप में आके बैठ गई हैं, एक गतिविधियां हमारी जो हैं, एक डेली रूटीन के अंदर हमारी कुछ बिगड़ गया है, मामला कुछ उलट गया है, उसको क्या होगा? उल्टना पड़ता है, उसको पलटना पड़ेगा। इसमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हीं का पूर्व अभ्यास करने के लिए कष्ट सहन करने पड़ते हैं। इसे तितीक्षा कहते हैं। अब बाबू जी तितीक्षा पढ़ाते हैं। तितीक्षा क्या होता है? हमें इन विषयों से अपने आप को अलग कर देना, सर्दी गर्मी मान अपमान इन सब से ऊपर उठ जाना। हमें सर्दी में सर्दी ना लगे तो अपने आप को इस स्तर का बना लिया जाए कि मुझे सर्दी जल्दी से प्रभावित नहीं करती। जैसे बच्चे स्कूल जाते थे तो उनको बोला जाता था कि सर्दी गर्मी बरसात और समाज, इनसे नहीं डरना। सर्दी भी आएगी, मैं स्कूल नहीं जाता, आज बहुत सर्दी है, आज गर्मी है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आज बरसात हो रही है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो उस बच्चे की 100% परसेंटेज हो अटेंडेंस हो सकती है स्कूल में? कभी नहीं हो सकती। जो नहीं डरते उनकी हो सकती है। यार बरसात है तो क्या हुआ, मैं कौन सा कागज का बनाऊं जो भीग जाऊंगा।
हम तो जाएंगे। तो अगर इस बात से हम समझ लें तो हम देखें कि इसके लिए अभ्यास इसको तितीक्षा कहा गया। तितीक्षा शब्द बहुत ही बड़ा है, इस पर हमें बड़ा ध्यान रखें कि पंच पंच तन्मात्राओं के ऊपर हमारा कंट्रोल हो। ठीक है, रस के ऊपर, स्पर्श के ऊपर, सबके ऊपर पंच तन्मात्रा को सहन करने को तितीक्षा कहा जाता है। पंच इनके ऊपर विषयों को सहन करने को हम तितीक्षा कहते हैं। जो हमारे ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनको ऊपर। ठीक है, आगे चले 17वां नंबर का। हे विज्ञ जनों, प्रगति पथ पर अग्रसर होने के लिए जिस दूसरे प्रयास को अनिवार्य माना जाता है उसको बोलते हैं योग साधना। एक बताया तप, दूसरा बताया योग। ठीक है, आत्म सत्ता को परमात्मा के साथ जोड़ना योग है। हम जब भी ईश्वर के पास बैठे, अपने आप को एक कनेक्शन, एक जो है अब एक दूसरे के अंदर एक कनेक्शन। आज का कनेक्शन कैसा है, वायरलेस हो गया। आज का इंटरनेट का कनेक्शन मोबाइल से, कोई तार से तो नहीं जुड़ा हुआ ना, वायरलेस। ऐसा कनेक्शन हमारा भी मोबाइल जो है हमारे पास हो, गुरुदेव को अपनी बात हम पहुंचा सके, तो उसके साथ जुड़ जाना, एक हो जाना, वो योग है। अब देखिए योग के ऊपर कितना कुछ बताया उन्होंने। इसमें क्या करना होता है योग में, अपनी आकांक्षाओं और आदतों के संचित समुच्चय को आदर्शवादी उत्कृष्टता के साथ संबंध करना पड़ता है। कि जो हमारी आकांक्षाएं हैं, हमारी आदतें हैं, ठीक है, और भाई आदत हमारी हॉबी के अंदर भी ले सकते हैं, उसको हमने कहाँ लगा दिया, आदर्शवादी उत्कृष्टता के साथ जोड़ दिया उसको। ये संबद्धता क्रमशः बढ़ती है, ये संबंध जो है वो बढ़ता जाता है। तो क्या होता है, तो उसका परिणाम क्या होता है, ईश के प्रति आत्मसमर्पण की उमंग उठती है। हम जो है अपने ईश के साथ अपना समर्पण करते हैं, उसके प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती है। तब जो होता है शुद्र अहंता का विलय, विसर्जन महान की उत्कृष्टता में करना पड़ता है। इसके अंदर वो कहते हैं ना गुरुदेव, कामना का भावना में परिवर्तन, कि हम जो है संकीर्णता का विशालता में परिवर्तन, अपना परिवर्तन करना पड़ता है। यहाँ पे समर्पण करना पड़ता है, अहम का विलय और महान को उत्कृष्टता के साथ उनको हमें जोड़ना पड़ता है, अपना विलय करते हुए। इसी की परिणति, अब इसका परिणाम क्या होगा, हम जीवन मुक्त बनते हैं। ऐसा व्यक्ति क्या हो गया जिसने अपना एक समर्पण कर दिया। ठीक है, अब उसका जो चिंतन है शुद्र नहीं है, संकीर्ण नहीं है, विस्तृत है, तो वो क्या बन गया, जीवन मुक्त हो गया। लक्ष्य प्राप्ति पूर्णता पूर्ण हो जाता है और ईश्वर प्राप्ति के रूप में होती है। परमहंस इसी समाधि अवस्था में रहते हैं। वो समाधि में ये नहीं है कि आंख बंद कर बैठे रहे तो महीनों में बैठे रहे, नहीं, एक समत्व की अवस्था को समाधि कहा जाता है। हम उसको समाधि बोलते हैं कि हम तो भाई हमारी तो समाधि लगती नहीं। समाधि लगने 15 मिनट का खेल नहीं है, 1 घंटे का खेल नहीं है, ये 24 घंटे का खेल है। हमें हर पल सम की अवस्था में रहना है और देवत्व को वहन करने वाले देव वाहन बनते हैं। जिसने देवत्व को धारण कर लिया वो देव का वाहन हो जाता है। जैसे कि अब गणेश जी का वाहन क्या है, चूहा। भगवान विष्णु का वाहन क्या है, गरुड़। यहाँ पे क्या बोलते हैं, देवत्व को जो वहन करता है वो वाहन है। हम भी उस ईश्वर को हम वहन करेंगे तो हम ईश्वर के वाहन बन जाएंगे, हम उसका ड्राइवर बन जाएंगे, उसको लेके घूमेंगे। अब योग की परिभाषा के अंदर भी योगस्थ चित्त विरोधी निरोधा, ये योग के ऊपर भी मैंने पूरा एक निकाल के रखा है। हम इसके बाद देखते हैं, पहले हम इस पाठ को पढ़ लेते हैं कि याज्ञवल्क्य ऋषि क्या कहते हैं, इस बात को समझते हैं पहले हम। अब जो है, हे महर्षियों, याज्ञवल्क्य ऋषि बोलते हैं, योग अभ्यास के रूप में कई प्रकार के क्रिया कृत्य अपनाए जाते हैं। कि हम समझते हैं योग अभ्यास, हम उसको भी बोल देते हैं फिजिकल एक्सरसाइज को, लेकिन यहाँ पर योग जो है वो अलग तरह से है। इसका, इस योगाभ्यास का उद्देश्य क्या है, ससीम को असीम में मिला देना, उसके लिए अपनी मनोभूमि को तैयार करना, ये है योग अभ्यास। तप और योग परस्पर पूरक हैं, ये दोनों साथ में चलते हैं। जहां तप है वहां योग का होना जरूरी है, जहां योग है वहां तप का होना जरूरी है। एक के बिना दूसरे की सफलता संभव ही नहीं। योग और तप सामान्य जीवन को उत्कृष्ट बनाने ही की सर्वसुलभ और सार्वजनीन प्रक्रिया है। योग और तप सामान्य जीवन को कैसा बना देता है, उत्कृष्ट। ये ही क्या है, एक सर्व सुलभ और सबसे आसान प्रक्रिया, कि तप और योग को हम अच्छे से समझ लें।
अब देखिए योग में क्या करना पड़ता है, योग में अपने आप को उत्कृष्टता के प्रति, समाप्ति के प्रति समर्पित करना होता है कि हमें अपना समर्पण, योग में हम समर्पण करते हैं, जोड़ देते हैं अपने आप को ईश्वर के साथ। ये दोनों प्रयोग विशुद्धता, आस्था परक है। जब तक हम, अगर आस्था नहीं है, हमारा विश्वास नहीं है, विवेक पूर्वक हम कार्य नहीं करते, तो ये प्रयोग हम नहीं कर सकते। हे धर्म परायण सद ज्ञान साधको, आस्था को समुचित महत्व देना चाहिए। हमने पीछे आस्था का पूरा एक पाठ पढ़ के आया, आस्था संकट के ऊपर। ठीक है, आगे देखते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, अब इसकी बिल्कुल सरल सी डेफिनेशन आएगी, वहीं पे हम रोक देंगे इसको, फिर आगे पढ़ेंगे। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, पीछे स्पष्ट किया जा चुका है कि योग और तप क्रिया विशेष से बंधे नहीं हैं, कि हम बोल दें कि हमें इसको तप कहते हैं, कोई एक विशेष क्रिया को तप नहीं कहा जा सकता। कि इसको योग कहते हैं, बोले वो भी नहीं। तो कहते हैं यदि, किसको बोलते हैं, इस पैराग्राफ में इसका उत्तर है, यदि प्रभु के इस उपवन विश्व को और प्रभु के उपहार इस जीवन को सुरम्य बनाए रखने का भाव रखते हुए चला जाए, दो चीज हो गई। एक, इस विश्व को, जो ईश्वर का ये बाग है, उसने बगीचा लगाया अपने लिए, विहार के लिए एक जगह बनाई, उसको कैसा बनाया जाए, सुरम्य बनाया जाए, उसको बड़ा सुंदर बनाया जाए, और इस जीवन को सुरम्य बनाया जाए। इन दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस स्थिति में ही तप और योग सद सकता है। अब 3 अक्षर की परिभाषा देखिए यहाँ पर। ऐसी स्थिति में दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन प्रक्रिया से तप, सत्प्रवृत्ति संवर्धन के प्रयास से योग। ये जो है साधना पद्धति है। ये छोटा छोटा श्लोक हो गया। दुष्प्रवृत्ति तपो योगा, सत्प्रवृत्ति वर्धनम श्रमात। ये जो अंडरलाइन, इसी को हम संस्कृत में पढ़ना सीख जाएंगे, इसको याद कर लेंगे ना। इतनी सी बात को तप और योग की परिभाषा एक लाइन में, सिंगल लाइन में, 3 अक्षर में हम इसको देख लेंगे। ठीक है, तो ये जो है तप और योग के ऊपर उन्होंने, लेकिन ये सब जो है हमारे व्यवहार में आना चाहिए। थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब तितीक्षा का अभ्यास, अब हमें तितीक्षा शब्द पढ़ लिया था, इसका अभ्यास कैसे करें। कहते हैं इसका अभ्यास करना कैसे, किसके लिए किया जाता है। सबसे पहले आदतों को उलटते समय होने वाले अंतःविग्रह से जूझने के लिए किया जाता है, कि हमारे अंदर किसी आदत को हमने पलटना है, तो हमें अपने आप से लड़ना पड़ता है। हम कितनी बार यज्ञ करते हैं और कितनी बार अपनी बुराई छोड़ते हैं और घर आके वापस उसी बुराई को उठा के बैठे होते हैं। छोड़ते हैं ना। आज से मैं जल्दी उठूंगा, गुरुदेव के पास बोल के आते हैं यज्ञ में, जल्दी उठूंगा, आज मैं देर तक नहीं सोऊंगा, दुष्प्रवृत्ति हटा दी, जल्दी उठूंगा, सत्प्रवृत्ति अपना ली। लेकिन उसका प्रैक्टिकल कितना कठिन होता है। कितने साल लगे होंगे मुझे लगता है हम लोगों को, कि हम सुबह जल्दी उठ पाए। कितने वर्ष लग गए। अभी भी अगर अवसर मिले ना, 2 दिन की छुट्टी आ जाए, तो हम सोचेंगे सो ही लेते हैं थोड़ा सा और। तो दुष्प्रवृत्ति तो आसानी से आ जाती है, सत्प्रवृत्ति कठिन होती है। तो ये कहते हैं कि इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, जो बुरी आदतें हैं इनको उलटना पड़ता है। और इसके लिए क्या करना होता है, सत्य साहस, इसको जो नए संस्कारों को उभारता है, इससे सत्य साहस उभरता है। अभ्यस्त, जो अभ्यास में अनौचित्य आ चुका है, उसको हटाना पड़ता है, और उसकी जगह पर क्या आती है, सत्प्रवृत्तियों के संस्थापन में काम आता है। आदर्शों के लिए अड़ने वाले, अनौचित्य से जूझने वाले, स्वेच्छापूर्वक कठिनाइयों तथा प्रतिकूलताओं का वर्ण करते हैं, ऐसे व्यक्ति, उनको क्या होता है, उन्हें अभाव और असहयोग भी सहना पड़ता है। इसी को तप और त्याग कहते हैं। केवल भूखे रहने को तप नहीं कहते। मोहनलाल जी हमें कहते थे, कहते भूखा तो कुत्ता भी रहता है। ये शब्द उनके हैं, ऐसे ही बोलते थे। भूखा तो कुत्ता भी घूमता है, क्या उसको तपस्वी बोल देंगे। भूखा नहीं रहना, हनुमान जी की तरह काम करना है, तो हनुमान जी की तरह खाना भी है। ठीक है, बहादुर बनकर केवल ये सब काम करने हैं। अगर कोई आदर्श आ गया, उसके लिए अड़ पड़े, अनौचित्य को हटाने वाला है। अपनी इच्छा से कठिनाई और प्रतिकूलताओं का वर्ण करते हैं, कि अगर ये कठिनाई आएगी, हम इसको सहन करेंगे। तो ये जो है, इसी को तप और त्याग कहते हैं। यही अध्यात्म क्षेत्र का शौर्य और साहस है। अब हम साहसी बने। किसको बोला, ये अध्यात्म क्षेत्र का शौर्य है और साहस है। अपने आप से लड़ना पड़ता है।
बीज के स्थूल अंश जब गल जाता है तभी उसे विशाल वृक्ष बनने का अवसर मिलता है। जो इस तथ्य को जानता है वह मूल्य देकर विभूतियां खरीदने में हिचकते नहीं। तप तितिक्षा से ब्रह्म वर्चस्व प्राप्त करने का रहस्य सर्वविदित है। अगर हमने तप तितिक्षा की है तो हमें ब्रह्म का वर्चस्व मिलेगा ही मिलेगा। केवल हम एक मंत्र पढ़ते रहें, ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, ओम सुतामया वरदा वेद माता, तो वो कहते ब्रह्म वर्चसम, ब्रह्म वर्चस्व तक माता पहुंचा देती है। कैसे पहुंचा देती है? जब हम अपने जीवन के अंदर तप और तितिक्षा को बढ़ा देते हैं। जब तक हम तप और तितिक्षा को नहीं बढ़ाते, जब तक हमें वो वहां पे दिक्कत आती है। ठीक है, आगे देखिए, 39 नंबर के श्लोक को देखते हैं। कहते हैं अब किसको हटाना है और किसको रखना है, तो उसको मालूम तो होना चाहिए ना। तो उसके लिए बोलते हैं दुष्प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? चटोरापन, नशे में दुर्व्यसन, कामुक चिंतन, चिंतन अगर कामुक हो गया, आलस्य और प्रमाद, अनियमितता, कि हम अनियमित हैं, इरेगुलर हैं। हम पढ़ेंगे कि आज पढ़ लेते हैं, आज संडे है, मंडे है, आज नहीं पढ़ते, आज मुझे बाहर जाना है, नहीं, अनियमित नहीं हो। रोज सुबह उठकर, सब लोग सोए होते हैं ना, उसमें जब देखते हैं ना सब लोग 6 बजे उठते हैं, तो मैंने 5:30 उठना है, मैंने 5 बजे उठना है, उनसे पहले उठना है। ठीक है, उनसे पहले उठेंगे ना, तब भी हम ये स्वाध्याय कर सकते हैं। अगर हम उनके उनके साथ उठेंगे या उनके बाद उठेंगे, फिर तो हमारा काम होगा ही नहीं। तो नियमित होने के लिए हमें तब करना पड़ता है, नियमित होना पड़ता है तब के लिए। उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखला, उद्दंड उत्तेजना, अपव्यय, अव्यवस्था, मलिनता, संकीर्ण स्वार्थपरता आदि प्रमुख मानी जाती हैं। अब देखिए इसके ऊपर बड़ा सुंदर लिखा है इसने, याज्ञवल्क्य जी ने, और गुरुदेव बता रहे हैं। देखिए ये मध्य स्तर की रहती हैं। अगर ये थोड़ी थोड़ी हैं तो कैसी होती हैं? जीवन संपदा को घुन की तरह खोखला करती रहती है। घुन समझते हो? जो गेहूं में रहता है कीड़ा, उसको घुन बोलते हैं। कहते हैं घुन जो है, अगर गेहूं में घुन लग गया, वो धीरे धीरे वो सारा उसको एकदम बदल देता है, उसको पाउडर कर देता है, सब उसको खा जाता है। जब उद्धत हो जाती हैं, ये धीरे हल्की रहती हैं तो घुन की तरह हमें खाली करती हैं, लेकिन जब उद्धत हो जाती हैं तो अपराधों के रूप में विकृत विनाशकारी रूप धारण करती हैं। दोनों ही स्तर पे ये बहुत ही बुरी हैं। ठीक है, और आचार्य जी लिखते हैं दुष्प्रवृत्तियां दुर्गुणों के रूप में चाहे मंद हो या अपराधों के रूप में तीव्र हों, दोनों ही भयावह और त्याज्य हैं। वे प्रारंभ में छोटी भले ही दिखें, पर उन्हें बढ़ते देर नहीं लगती। छोटी चिंगारी अवसर पाने पर दावानल बनती सर्वनाश करती है। दुष्प्रवृत्तियां भी बीमारियों की तरह ही भयानक संकट उत्पन्न करने वाली विभीषिकाएं हैं। तो इसके अंदर क्या बताया सारी दुष्प्रवृत्तियों को, कि अगर ये मंद हो या तीव्र हो, दोनों ही बड़ी डरावनी हैं। और ये बिल्कुल ऐसी छोटी सी चिंगारी जो है एक बड़ी अग्नि का स्वरूप ले लेती है, ये भी ऐसी ही हैं। इसीलिए उनकी उपेक्षा न की जाए, उत्पन्न होते ही उन्मूलन किया जाए, अन्यथा बढ़ने पर जड़ें गहरी चली जाती हैं। कि अगर जल्दी से इनको नहीं हटाया गया तो इनकी जड़ें तो इतनी बड़ी हो जाती हैं कि इनको खींचना ही मुश्किल हो जाता है, फिर तो वापस वापस उग जाती हैं। कुछ जड़ें ऐसी होती हैं कि वीड काट काट के थक जाओ, वो हटता ही नहीं है, फिर आ जाता है। खूब गहरा खोद के उसकी जड़ निकालो तब जाके हमें जान छुटती है। तो ऐसा ही है यहाँ पर भी, और काटने पर फिर उग पड़ने की विपत्ति सामने आती है। तो हम इस अध्याय को यहीं पर रखते हैं। आगे हम देखते हैं कि तप के ऊपर जो है, सबसे पहले हम उपनिषद के हिसाब से देखते हैं। रामायण सरल रहेगा पहले। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने तप के ऊपर, आप पुस्तक मत खोलना, 2-3 लाइनें ही हैं इसके अंदर, तो खोलेंगी? अच्छा खोलिए। 72 नंबर का बालकांड का श्लोक है, 72, उसकी चौपाई पे आ जाएंगे सीधा। तो इसकी जो बात है, तो जब सती ने शरीर छोड़ दिया और उसने नया जन्म पार्वती के रूप में वहां पे पा लिया हिमाचल के घर में, तो देवऋषि नारद उनके घर में आ गए। और देवऋषि नारद आए तो माता पिता क्या करते हैं कि ऋषि आए हैं तो बेटी का हाथ दिखा देते हैं। तो उनको भी बेटी को ले गए कि भाई इनकी इनके भाग्य बता दीजिए। जब पार्वती का, अब जब पुत्र का देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो कौन सा बिजनेस करेगा, कौन सा काम करेगा, लेकिन पुत्री का देखते हैं ना तो उसका विवाह देख लेते हैं हम।
उसके वैवाहिक जीवन, उसके बाद का जीवन वहां देखते हैं। तो देव ऋषि नारद ने भी यही किया। आके जब उन्होंने देखा पार्वती को, तो वो तो एकदम से घबरा ही गए। कहते इसको तो एक नंगा बाबा मिलेगा, ना घर होगा, ना उसके पास वस्त्र होंगे, वो तो एक नंगा बाबा इसको मिलने वाला है, इसको तो इसका होगा क्या। ये बड़ा सुंदर इसके ऊपर है। तो आ, हाँ, देव ऋषि नारद यहाँ पे बोलते हैं कि चलिए ये इसको नहीं पूरा लेते, लेकिन हाँ थोड़ा सा इसको याद रहे कि उनको इसको तो क्या मिलेगा वर, इसका वर तो बोले कि भगवान, मेरी बेटी तो हिमाचल, उनकी माँ कहती है कि भाई इससे अच्छा तो मेरी बेटी कुंवारी रहे, मुझे किसी नंगा बाबा को मुझे इसको नहीं देना, सीधी सी बात है, भले ही रहे। अब देव ऋषि नारद तो ऋषि हैं, वो तो सबको सन्मान देते हैं। उन्होंने बोला अगर तुम्हारी पुत्री तप करती है ना, तब ये जो नांगा बाबा है ना, ये शिव में बदल सकता है। कि अगर शिव मिल गया, जो कि ऐसे ही इस अवस्था में रहते हैं, ना जिसका घर है, ना जिसको कोई ठिकाना है, वो जो है तेरी जो भाग्य जो है उस रूप में परिवर्तित हो सकता है। तो क्या करना पड़ेगा, तप। अब जब वो तप करने जाती है, तो परिवार के लोगों को बहुत दुख लगता है, छोटी सी कन्या अब तप करने चली कि अच्छा वर पाना है मुझे। तो उस समय की स्थिति है, माँ जो है वो नहीं चाहती मेरी बेटी तप पे जाए, लेकिन बेटी जाती है, और वो किस तरीके से माँ को बना बोलती है, माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वरण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया। बेटी माँ को समझा रही है, कहती है क्या स्वप्न देखा। करई जाई तपसैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। हे पार्वती, नारद ने जो कहा है उसे समझ और तू तप कर। मात पिता पुण्य ये मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। इसी लाइन को आचार्य जी ने इसी पुस्तक में लिखा था। तप क्या है, सुख प्रद, तप सुख देने वाले होते हैं, दुख और दोष को हटाने वाले होते हैं। ये बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। अब तप की और व्याख्या करते हुए बोलते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं, तप बल रचई प्रपंच विधाता। तप के बल पर ही विधाता ने प्रपंच लिखा है। प्रपंच किसको बोलते हैं, ये पंच प्राण, ये पंच तन मात्राएं, पंच विषय, ये जितने भी पंच पंच है ना, ये सारा प्रपंच है। ये तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। तप के बल से ही विष्णु सारे जग का पालन करते हैं। तप बल शंभु करे संहारा, तप के बल पर ही शंभु भगवान शिव सबका संहार करते हैं। तप बल शेष धरे मही भारा, तप के बल पर ही जो शेष नाग हैं इस धरती को उठाकर बैठे हैं। तप के बल पर, बिना तप से तो कुछ होता ही नहीं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करे जाए तप अस जिए जानी। कि हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू तप कर। ये सुन, ये बात पुत्री अपनी माता को बता रही है कि मैंने एक स्वप्न देखा, कि ये मुझे स्वप्न में किसी गौर वर्ण के व्यक्ति ने बोला, कि ब्राह्मण ने उपदेश दिया है। ये सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ, और उसने अपने पति को बुलाकर ये स्वप्न सुनाया। तो इस प्रकार से पार्वती जो है तप करने चली गई, और कितना तप किया हम सभी जानते हैं। उनका नाम पड़ा अपर्णा। उन्होंने एक पर्ण को भी, सूखे पर्ण खाती थी, पत्ते खाती थी, उसके बाद वो सूखे पत्तों को भी उन्होंने छोड़ दिया। एक और पुस्तक उठा लीजिए किशोरी दीदी, उसका नाम है उपनिषद ज्ञान खंड। एक बार उठा लीजिए उसको भी जरा सा, क्योंकि आपने उठाया ही है तो फिर इसको भी उठा लीजिए। अब उसके अंदर हम तप की परिभाषा को देखते हैं। तो ठीक है, इसकी बहुत ही सुंदर, तप कहते किसे हैं, जब तक हमें तप नहीं पता चलेगा ना, जब तक हम, ये बहनें हैं ना जो, ये मुझे सबसे ज्यादा तंग करती हैं। जब मालूम मेरे जैसी कोई बेहोश होकर पड़ जाती है महीना महीना व्रत करके, वो सबसे बड़ी समस्या है। नहीं, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो मर्जी करिए, अति ना करिए कहीं पर। तो इसके अंदर परिशिष्ट में 451 नंबर पेज है, उपनिषद ज्ञान खंड में। अब देखिए, तब किसे कहते हैं। कहते हैं, अब ध्यान से पढ़ना, थोड़ा बड़ा है। विषयों से, राग से और मन को दृढ़ता पूर्वक मुक्त कर योग की स्थिति के लिए तैयार करना ही तप है। अब कहते हैं, शरीर और मन की विविध विषयों में प्रयुक्त होने वाली शक्ति को संयमित करना और इस शक्ति को उद्दीप्त करना तप है। तप के द्वारा मनुष्य का तेज कैसा होता है,
असाधारण होता है। साधन की दृष्टि से तप कितने प्रकार के उपनिषद बता रहे हैं यहाँ पे? 3 प्रकार के। आचार्य जी ने कितने प्रकार के बताए हैं? 12 प्रकार के बताए हैं ना। हाँ, 12 प्रकार के, उसको भी साथ में ध्यान में रखना है। यहाँ पर 3 किसके रूप में बताए? शारीरिक तप, हम शरीर से तप करें, शरीर से तपस्वी हो, सर्दी गर्मी गर्मी हमें प्रभावित ना करें। अगर एक दिन भोजन ना मिले तो हम भोजन के बिना रह सकते हैं? हमने तो खूब चंद्रायन किए, हमने तो खूब व्रत किए। तो उसका अभ्यास करने के लिए, नमक ना मिला, और एकादशी में तो हम नमक खाते ही नहीं, पूर्णमासी में खाते ही नहीं, हमें तो अभ्यास है। चीनी नहीं मिली, शक्कर नहीं मिली, कोई फर्क नहीं मिलता। तो ये कोई फर्क ना पड़े, इसके लिए शरीर का तप कराया जाता है। कि अब युद्ध सेना में मोर्चे पे खड़े हैं और पानी के लिए इंतजार कर रहे हैं, जल नहीं मिला तो मैं लड़ूंगा नहीं, मैं तो वेट करूंगा। तो हमें दीदी बता देती हैं कि अपनी मुद्राओं को लगाया, अब जल अपने आप बॉडी के अंदर पहुंच गया और जाके युद्ध करके आइए। लड़ने का, लड़ना है। अब हमको मालूम हो ना कैसे लड़ना है, लड़ना तो है। अब अनाड़ी व्यक्ति अगर युद्ध के मैदान में चला गया तो मर के आएगा। तैयार होना ही शारीरिक तप है। वाचिक, वाणी से किसी को दुख ना पहुंचे, उसके लिए अगर कोई गलती हो गई तो क्षमा, अपने एक्सेप्ट करना कि अगर कोई गलती होगी। बहुत सारे लोग, मुझसे मुझसे तो हुआ ही नहीं, मैंने तो किया ही नहीं। अगर हम बोल दें हाँ मेरे से हुआ, तो क्या फर्क पड़ता है? अपनी वाणी से, मानसिक, मन से भी किसी का बुरा नहीं सोचना, ये मानसिक तप है। अगर मन से विचार अगर किसी के बुरे आ रहे हैं, आज तो मैं इसको मार के आऊंगा, आज तो पीट के आऊंगा, आज तो इसने मुझे ऐसा बोल दिया, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। अच्छा, ज्यादा नहीं करेंगे, कम तो कर आएंगे। तो मानसिक रूप से भी हमें ये नहीं करना। वेद पठन, सत्य प्रिय हितकर वचन बोलना वाचिक तप है। और अगर अपने लगता है कि हमने अपनी वाणी से किसी को व्यवहार बुरा कर दिया, तो हमें मौन रहकर अपने आप को दंड देना चाहिए। तो ये सारे तप जो हैं इसके अंदर हमें मिले हैं 3 प्रकार के। स्वाध्याय को तप किसने बताया? तैत्तिरीय उपनिषद ने। तैत्तिरीय उपनिषद क्या बोलता है? तपश्च स्वाध्याय प्रवचन च, कि तप से ही जो ब्रह्म वृद्धि विस्तार को पाता है। ये सारे जो शब्द श्लोक यहाँ पे लिखे हुए हैं, तपसा चिएते ब्रह्म। और इसमें स्वाध्याय में प्रमाद नहीं होना चाहिए, ये भी हमें कौन बताता है? तैत्तिरीय उपनिषद में आया। तो ये अलग अलग मैत्रेयनी उपनिषद का भी इसमें आया, वो हम सब देख लेंगे। और दूसरा जो है योग, योग की भी परिभाषा इसी के अंदर देखते हैं। क्योंकि हमें जब हमें किसी एक शब्द को लेना है तो उसकी फिर हमने गहराई को भी पकड़ना है। ठीक है, योग, योग पे आते हैं। योग 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 योग, यार अलावा आगे चलिए। मैं निकाल के रखा, फिर पेज पलट दिया मैंने। ये रहा। इसमें 2 तरह के योग हमें दिखते हैं। ये पेज नंबर है 471। एक तो योग की परिभाषा आती है, और एक योग और क्षेम की परिभाषा आती है। इन दोनों के अंतर को भी हमने देख लेना है। योग किसको बोला? आचार्य जी यहाँ पे लिखते हैं जोड़ना, मिलाना, संयोग, शक्ति, ध्यान, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। ये योग योग जो शब्द आते हैं, ये सब जोड़ने के अंतर्गत। योग के 8 अंग जो हैं पतंजलि ने हमें अष्टांग योग के रूप में हमें बताए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये सब योग के जो हैं, ये सारे। गीता ने क्या बोला हमें? गीता क्या बताती है कि योग, ये क्या था इसका, कर्मों की कुशलता। चलिए पढ़ ही लेती हूँ मैं इसको। कठोपनिषद जहां से पढ़ती हूँ, पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ती, थोड़ा सा पढ़ते हैं। कठोपनिषद का वचन है कि इंद्रियों की स्थिर धारणा ही योग है। गीता के अनुसार असंयत आत्मा वाले को योग प्राप्त करना कठिन है। जिसकी आत्मा असंयत है, भटका हुआ मनुष्य, वो नहीं पा सकता। ठीक है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा के योग में लगे हुए संयत चित्त योगी की स्थिति कही जाती है। कि वो स्थिति कैसी होनी चाहिए? एक स्थिति, स्थिर। और ये लिखा हुआ कि योग को कर्म का कौशल गीता में लिखा गया है। ठीक है, कर्मों का कौशल योग है। और सबसे सरल परिभाषा अभी सबको हम पढ़ने के बाद अगर हम एक तथ्य पे आए, आचार्य जी ने क्या लिखी, चलिए हाँ बताइए आप। कि तब किसको बोला? दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय। योग किसको बोला? सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय।
सरल। अब इसी को व्यवहार में उतार लेना, ये सबसे सरल जो परिभाषा है वो हमें दिखती है। विस्तार से हम स्वयं इसको पढ़ लेंगे तो हमें मालूम हो गया। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आप हम बोलिए, आप हमें बताइए। जी, आप इस पर कुछ बोलना चाहते हैं तो? जी। जी, राम निवास कुमार भैया, आपका हैंड रेज है, बोलिए आप। अरे सादर नमन दीदी, सादर नमन। जी, प्रणाम भाई साहब। दीदी आपने दो चीज बताया, तप और योग। हाँ ठीक जी। है दीदी। जी। तो आपने जितने सारे ग्रंथ का प्रयोजन दिया उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन पैदा हो गया। अच्छा। एक तरफ आप तप तप को बोल रहे हैं कि बुरे संस्कार का विरोध करना तप है। योग के बोल रहे हैं कि किसी क्रिया को विशेष तरीका से करने का मतलब प्रक्रिया योग है। और दूसरी तरफ आपने एक एग्जाम्पल दिया रामायण का, सीता का, मतलब कि तो फिर मतलब पार्वती माता का वो मतलब कि जो शादी वाली जो बात बताई, तो ये सारी चीजों में कुछ समझ में नहीं आया दीदी, इतना ठीक है, सारा इसको बताएं, एक इसको बार ठीक बताएं करते हैं। अच्छा से चलिए, इसको थोड़ा सा और ठीक करते हैं। अब जैसे माता पार्वती ने जो तप किया, तो हम लोग तो इसमें रामचरितमानस में तो तुलसीदास ने लिखा कि उसने जल भी ग्रहण नहीं किया। मतलब इसका अर्थ अगर हम इसको देखें तो दृढ़ संकल्प हो गया कि अगर, जैसे अभी हमारे पास कुछ बच्चे हमें दिखते हैं कि अगर एडमिशन लेना है तो मैंने एमबीबीएस में लेना है, दिखते हैं ना। मैंने तो इसी इसी स्ट्रीम में मैंने जाके लेना है। तो एक दृढ़ निश्चय हमें दिखाई देता है। जब दृढ़ निश्चय होता है तो हम उसके लिए प्रयास करते हैं। तो पार्वती का अगर हम हर उसकी गहराई में जाएंगे तो एक दृढ़ निश्चय है कि मैंने इसको दृढ़ निश्चय किया। वो है कि मैं जब तक, जैसे हम बोल देते हैं कि मैं तो खाना नहीं खाऊंगी जब तक मेरा ये काम नहीं हो जाता। कि मैं तो, एक स्टूडेंट लाइफ है, तो स्टूडेंट लाइफ में एक व्यक्ति, एक बालक को कैसा भोजन चाहिए? क्या उसको राज ऐसा भोजन दिया जाए जो आलस्य को बढ़ाने वाला है, या उसको ऐसा भोजन मिलना चाहिए कि जो उसके ज्ञान में वृद्धि, मतलब कि उसका एक सिटिंग जो है उसकी प्रॉपर हो सके। अगर ऐसा भोजन खाएगा तो बैठ ही नहीं पाएगा, वो तो बार बार घूमना पड़ेगा उसको पचाने के लिए। तो इसीलिए हम संयमित रहते हैं। वो संयम जो है हमें यहाँ पे सीखना है। अब भरत जी के तप को देखते हैं, तो भरत का तप कैसा था? तो उन्होंने राजपाट को संभाला, लेकिन एक तपस्वी के रूप में, कि अनासक्ति के रूप में हम इसको देखते हैं। तो वो हम देखते हैं। तप जो है, जो सरल शब्दों में ये सारे उदाहरण दिए कि जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में कहाँ कंफ्यूजन आता है कि स्वाध्याय में जो है आलस्य और प्रमाद नहीं होना चाहिए, कि ये हमें तैत्तिरीय उपनिषद में बताया। तो यहाँ के पर कहाँ कंफ्यूजन आ रहा है, और हमें कौन कौन सा दिया, और हमें तो सबसे जो आसान, ये सारे उदाहरण इसलिए दिए कि सबसे सरल जो है हमें सामान्य शब्दों में गुरुदेव ने लिख दिए कि दुष्प्रवृत्तियों को हटाना, ये तप हो गया। अपनी दुष्प्रवृत्तियों को ढूंढ ढूंढ के निकालना। क्योंकि और इसके लिए हमें इसी पाठ में, इस पिछले पाठ में हमें पढ़ाया उन्होंने कि आत्म परिष्कार के 4 साधन बताए। आत्म समीक्षा, आत्म निर्माण, आत्म सुधार, और चौथा था आत्म विस्तार। वो सब पढ़ने के बाद जब हम यहाँ पर पहुंचते हैं तो फिर हमें लगता है कि हाँ बिल्कुल, कि हम यदि अपना सुधार चाहते हैं, अगर हम सही मायने में जब तक तप और योग को हम गहराई से नहीं समझ लेंगे, तो हम एक अच्छे व्यवहार में नहीं आएगा अध्यात्म, तो हम कैसे बढ़ेंगे? अब व्यवहार में हमारे सद्गुणों को हमने बढ़ाया ही नहीं। अब हम एक मंच आसीन हो जाते हैं, और जाकर हम एक तपस्वी की भूमिका निभानी है, तो हम क्या वो काम को अच्छे से कर सकेंगे? और आचार्य जी ने हमें इसी पुस्तक के अंदर, अगर आपने प्रज्ञा उपनिषद को बड़ी गहराई से पढ़ा है तो आपने देखना उसमें कि जो मूर्धन्य व्यक्ति जब समाज में काम नहीं करते, तो समाज में सबसे ज्यादा उथल पुथल होती है। नए नियम नहीं बनते, नए कानून नहीं बनते, तो समाज में उथल पुथल होती है। तो ये सारे काम के लिए, और ब्रह्म वर्चस्व किसका बढ़ता है? जिस व्यक्ति ने स्वयं तप किया होता है। वर्चस्व किसका आता है? अगर सामान्य हम सोचे कि किसी का भी वर्चस्व हो जाएगा, नहीं। प्रभावी कौन है? जिसने तपस्या की हुई है। बिना तप के जब हम कोई काम करते हैं ना, तो आधा अधूरा होता है। हम भूखे रह सकते हैं, सर्दी से मैं नहीं घबराता, गर्मी से नहीं घबराता, फिर हम समाज स्वतंत्रता के सेनानी बन सकते हैं। अगर सर्दी और गर्मी से हम डरने लग गए, क्या हम स्वतंत्रता सेनानी बन सकते हैं, या युग सेनानी बन सकते हैं? नहीं बन सकते ना। तो भैया, अभी मुझे लगता है अगर कहीं कंफ्यूज है अभी भी,
आप बताइए, उसका और दूर करते हैं। हमारे साथ तो ये किशोरी दीदी दीदी है, दीदी वो समझ गए। करते हैं। दीदी इसमें योग के बारे में आपने छोड़ दी, योग के बारे में बताइए। कर्म की तप के कुशलता बारे योग में है। आपने। कर्म की कुशलता को गीता बोलती है योग है, सबसे सरल। कर्म की कुशलता, तो हम जो भी काम तो करें। फिर तो फिर दीदी एक चीज, कर्म योग और तप योग दोनों अलग है दीदी, कि सेम ही चीज है? अभी अभी हमने पढ़ा भैया कि देखिए, एक के बिना दूसरा नहीं चलता। अभी अभी हमने इसी के अंदर हमने पढ़ा कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा। तप और योग परस्पर पूरक हैं, एक के बिना दूसरे की सफलता संभव ही नहीं है। जी। जी। धन्यवाद योग, दीदी। बिल्कुल। योग में अपने आप को समर्पित करना होता है। किसके प्रति? हम योग में अपने प्रति, पहले तो हम अपने प्रति समर्पित नहीं होते, अपना ध्यान ही नहीं रखते। हमारी माताएं बहनें तो मुझे अच्छे से पता है बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। इसीलिए इनको व्रत दिया जाता है करवा चौथ का, कि चलो जाके जरा आईने में चेहरा देख लो जरा सा, कि क्या रूप बना हुआ तुम्हारा। इन्हीं को करवाने पड़ते हैं इतने सारे, इसीलिए करवाने पड़ते हैं क्योंकि ये अपने आप का ध्यान ही नहीं करती, घर के अंदर इतनी हो जाती हैं। दूसरा, हम परिवार का ध्यान नहीं रखते। अब परिवार में अगर, गुरुदेव ने बोला है कि अपने परिवार की जिम्मेवारी को छोड़कर अगर तुम समाज में उतरे और पीछे से बच्चे भूखे बैठे हैं, माता पिता भूखे बैठे हैं, ये किस बात के साथ, ये क्या कर रहे हो तुम? ये कौन सी तपस्या हो गई? ये कौन सा प्रचारक बन गए तुम? अपनी ड्यूटीफुलनेस भैया, वो योग है। तप और योग ड्यूटीफुलनेस के, कर्तव्य परायणता। और प्रज्ञा उपनिषद जो है, ये एक सामान्य ग्रंथ नहीं है, एक महाग्रंथ अगर मुझे बोला जाए, मैं इसको सबसे ऊपर रख दूं। सारी 32,000 बुक्स हो ना गुरुदेव की, मैं उससे भी ऊपर प्रज्ञा उपनिषद को रखने को तैयार हूँ। दूसरे मंडल में गुरुदेव ने धर्म और संप्रदाय के बाद जो धर्म के 10 लक्षण दिए, वो हैं अमृत, पंच अमृत के रूप में, पंच पांडव के रूप में, सब कुछ उसी को बताया। ये जो हम योग, ये पंच 10 नियम बताए ना जो पतंजलि ने, उनको गुरुदेव ने वही बताया। आप उसका 1 मिनट में आपको मैं निकाल के, एक एक अक्षर को इतनी गहराई से इसको पढ़िए ना, बस सारा नहीं पढ़ने की जरूरत। सिर्फ, हमें संस्कृत नहीं आती, जरूरत नहीं है। सिर्फ टीका टीका को के ऊपर हमें एक एक अक्षर पर रुकना होगा, एक अक्षर पर, हर में योग, और किसी भी अक्षर को ले लीजिए, उस पर रुकिए, एक लाइन पढ़िए, उस पर रुक जाइए, अगली लाइन पढ़िए, फिर उस पर रुक जाइए, फिर हमें ये समझ आएगा। ये दोनों प्रयोग विशुद्धता, आस्था परक हैं। जब तक आस्था नहीं है तो ये भी संभव नहीं है। ये दोनों बहुत बड़े, अध्यात्म अगर व्यवहार में नहीं उतरता, और उसके उतारने के 3 सूत्र बताए हैं: उत्कृष्ट चिंतन, उज्जवल चरित्र, शालीन व्यवहार। इधर हम मंदिर से निकले पाठ करके, उधर से पत्नी ने कुछ कर दिया या बच्चों ने कुछ कर दिया, और हमने गुस्से से बोल दिया, अरे भाई, तो हमने वहां से सीखा क्या? उसको मुस्कुराती हुई प्रतिमा को देखकर हमारे जीवन में मुस्कुराहट नहीं आई क्या? क्या फायदा हुआ बैठने का? आधा घंटा वेस्ट करके आ गया, धूप बत्ती सब कुछ खराब करा, पेड़ों के ऊपर से फूल तोड़ के ले आया, जो तितली और भंवरे खाते, उनका आनंद लेते, वो हम उठा के ले आए। तो क्या फायदा किया? नुकसान ही कर दिया तुमने। तो ये सारी बातें गुरुदेव ने बड़ी गहराई से लिखी हैं। जो भी पुस्तक हमको अच्छी लग जाए ना, मुझे लगता है वही ऊपर आ जाती है, जिसके माध्यम से जिसने पाया। गुरुदेव को तो रहते ही साहित्य में है गुरुदेव, तो भैया। और किशोरी दीदी से अनुरोध है, दीदी आप हमें और भी क्लियर कर दीजिए सरल भाषा में। अरे, आपके इतने कहने के बाद हम लोग क्या, यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया, तप का अर्थ है तपाना, है ना। हाँ। तपाना, जितना सोना को हम जलाते हैं उतना ही उसको जैसा चाहते हैं वैसा बना लेते हैं, और उतना ही उसमें चमक आती है ना। लोहे को जब पिघला देते हैं तो पिघलाने के बाद अग्नि में, भट्टी में पिघलाते हैं तो उसको जो आकार देते हैं, देना चाहते हैं वो दे लेते हैं। स्पष्ट लिखा गया, तपाने का अर्थ है जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार, इस जन्म के कुकृत्र और अनुपयुक्त वातावरण, वातावरण भी के भी कारण व्यक्ति वैसा बन जाता है, और संगति, जो गलत लोग हैं उसकी, उससे दोस्ती, हे स्तर के व्यक्तियों का सानिध्य। एकदम चारों पॉइंट गुरुदेव ने लिखा है। तो ये सबसे हमें हटना ही पड़ेगा, कठोरता से इस कुचक्र को तोड़ना ही होगा, और मानसिक एवं शारीरिक प्रखरता उत्पन्न करनी पड़ती है। और तब जाके
ये तप है। तप के बारे में गुरुदेव ने जो पंचकोशी साधना में दिया है और आगे इसमें भी दिया है, आपने पांचों जो रूप रस गंध स्पर्श ये चारों चीजों पे कंट्रोल है ना। और यहाँ 12 तप दिया है। अस्वाद तप है ना, स्वाद जिह्वा के लिए। ये आज सुबह ही योग कक्षा में दीदी कह रही थी पकौड़ी सामने आ जाता है तो बर्दाश्त ही नहीं होता है, खा लेते हैं फिर एसिडिटी बन जाता है। तो चाय पत्ती, तो चाय नहीं पियेंगे तो मेरे तो सर में दर्द हो जाता। आज की घटना बता रही हूँ मैं दीदी। तो मैं बोली तो दीदी बस इतना ही सोचना, चिंतन करना कि वो चाय, एक कप का प्याला चाय हमारे पूरे ऊपर से नीचे इतने बड़े मानव जीवन का, उसका हमने गुलाम बना दिया। एक कप चाय का, है ना, नहीं चाय पत्ती पड़ी, नहीं पड़ा तो सर में दर्द हो गया, दिन भर माथा भारी है, काम में मन नहीं लग रहा है। आपने क्या कर लिया, गुलाम बना दिया पूरा। तितिक्षा, अभी आपने बोला सुख मन, ठंडा गर्म से बचना, है ना, अपने आप को तपाना, थोड़ा सा ठंडा बर्दाश्त करना, थोड़ा सा गर्मी बगैर एसी के। अब आते के साथ बाहर से आते फुल एसी, एकदम एसी के बगैर तो एक सेकंड जी नहीं सकते। थोड़ा बर्दाश्त करना, करसन तक अपना काम स्वयं करना। करसन तक बताया गुरुदेव ने। उपवास, उपवास करके हम अपने आप को तपाते हैं, अंदर में जो विजातीय तत्व हैं उसको, जब बीमारियों को भी खाता है उपवास। तो बहुत है निष्कासन तप, साधना तप, गुरुदेव ने 12 तरह के तप बताए हैं इसमें। और यहाँ पे योग को बताया क्लियर यहाँ पे रामनिवास भैया, कि अपने आप को, आत्मसत्ता को परमात्मा के साथ जोड़ना योग है। ये योग। हर काम में, हर काम में हम ईश्वर के लिए कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं तो आत्म परिष्कार के लिए कर रहे हैं, आत्म ज्ञान के लिए कर रहे हैं। हम कार्य कर रहे हैं तो भगवान के लिए कर रहे हैं। भोजन बना रहे हैं तो भगवान के लिए, अपने अंदर के जो भगवान है, जीवन देवता है, उसको पालन के लिए। अपने परिवार के सभी सदस्य के अंदर भगवान है, उसको भोजन दे रहे हैं। तो हर कार्य में योग को जोड़ना मतलब ईश्वर के साथ मिलकर हर कार्य को करना। तब क्या होता है, क्षुद्रता और अहंता का विलय, विसर्जन महान की उत्कृष्टता में करना पड़ता है यहाँ पे। तभी वो योग कहलाता है। क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है। ये किताब आपको जहां भी मिले जरूर अवश्य आप ले। प्रज्ञा उपनिषद, प्रज्ञोपनिषद। और दीदी ने कहा कि इसका टीका टीका पढ़ें, बहुत मोटा है तो आप चिंता ना करें, टीका टीका छोटा छोटा है। और उसको जब पढ़ेंगे तो सभी चीज, अवांछनीयता को निकालना ही पड़ेगा। नशा है अब छोटी चीज, चटोरेपन। बाबूजी कहते थे बहुत मिर्ची खाने का मन करता है, खट्टा खाने का मन करता है। किसको मन करता है, ये छोटी सी जीवा को, जीवा के भी अगले हिस्से को, इसको घस के खिला दो, पेट को मत दुखी दो। एकदम क्लियर बोलते थे। आंतों को मत रुलाओ, मल द्वार को मत रुलाओ, वो रोता है, इसको चाहिए ना, इसको खिला दो। तो ये चटोरेपन का ऐसे ही नशा से का क्या हालत कर देता है, घुन की तरह हम सबको खोखला करता है। बहुत सारी अपव्यय, अधिक आय से अधिक खर्च करना, है ना, आदमी को खोखला कर देता है। गुरुदेव के शब्द वाक्य हैं। इसी तरह से ये योग और तप जब जीवन में आ जाएगा, हर दिन एक नियम, यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा समाधि, ये पतंजलि ने हमें दिया, इसको जीवन में अपना लेंगे, यही योग है ना। योग सिर्फ आसन करना और उछल कूद एक्सरसाइज करना थोड़ी योग है। हर कार्य, हर श्वास में तुम हमारे अंदर, हम तुम्हारे अंदर, जब निकले तो हम ब्रह्मांड के अंदर। स्वार्थपरता का क्षमापन, बूंद का समुद्र से मिलन, सागर से मिलन, यही जीव का परमात्मा से मिलन, यही तो योग है। प्रणाम दीदी। जी दीदी, बहुत सुंदर दीदी। और एक और तप है जो गुरुदेव दीदी से उसको और जोड़ना चाहूंगी, अर्जन तप। हमें रोज कुछ नया सीखना, रोज सीखना। अगर हमें नहीं आता, जैसे अभी महिलाएं हैं, बोलेंगी हमें तो, बहुत सारी बहनें बोल देती हैं कि हमें तो ये अपना मोबाइल चलाना नहीं आता, तो बच्चों को गुरु बना लें, बैठ जाए उनके पास कि भाई मुझे सिखा, कहीं से भी दिखे। वो जब लैपटॉप के आगे बैठ के हिला रहे होते ना, तो मैं तो उसी पे बैठ जाती हूँ देखने के लिए, ये कहाँ गया कर्सर उसका, ये कहाँ लगाया कहाँ लगाया। मैं उसको बोलती हूँ बस तू मेरे सामने काम करती रहे, मैं सभी सीख जाती हूँ। तो इतने से भी हम सीख जाते हैं, सीखना है, बार बार सीखना। तो ये अर्जन तप है भैया। परिभाषा बहुत बड़ी, लेकिन गुरुदेव ने बहुत कुछ सरल कर दी। दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाएं, सत्प्रवृत्ति संवर्धनाएं, एक तप है और एक योग है। तो मुझे लगता है आपको क्लियर हुआ होगा, फिर भी हम और प्रयास करेंगे सरल करने का। साधारण नमन दीदी, बिल्कुल समझ गए दीदी, और नोट भी किए दीदी। एक चीज और दीदी मैं पूछ रहा हूँ, एक कर्म योग और तत्व योग दोनों सेम है दीदी? बिल्कुल,
बिल्कुल कर्म योग तपो योग बिल्कुल सेम है। कर्म योग पूर्वक करना वही तो तप और योग कहलाएगा, दोनों ही। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इनमें एक अंतर हम देखते हैं। ज्ञान योग में हम ज्ञान को पहले हम किसी भी काम को करने से पहले उसकी नॉलेज तो ले लें, फिर जी नॉलेज लेने के बाद हमने किस भाव से उस कर्म को किया, वो कर्म भाव युक्त होकर हम अच्छे कर्म करें, कुशलता के साथ कर्म करें। अब दूध गर्म करने के लिए खड़े हैं और हम हमारा ध्यान ही नहीं है, सामने ही हम पता नहीं क्या सोच रहे हैं और दूध निकल गया, तो पीछे से माता क्या बोलेगी, तेरा ध्यान कहाँ है? तो क्या वो कर्म योग पूर्वक हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। गंदगी मची वो अलग, दूध वेस्ट हुआ वो अलग, कितना नुकसान हो गया। तीन चीजें नुकसान हुई ना, पोचे कपड़े और गंदे हो गए जो जैसे पोचे पोचे लगाए, समय और गया। कि एक छोटी सी गलती के कारण अगर ध्यान पूर्वक कुशलता पूर्वक कर्म करें तो इन दोनों का समन्वय भक्ति कहलाता है। ज्ञान युक्त जी कर्म करना ही भक्ति है। भक्ति किसी और विषय को आचार्य जी ने नहीं लिखा, गुरुदेव ने कभी नहीं कहा तू घंटों बैठ जा मंदिर के आगे और तू जप करता रहे। मुझे तो कहीं नहीं मिला भैया। अगर आपको कुछ और भी संदेह आता है ना, तो गुरुदेव की दो बुक्स और हैं। गुरुदेव की अमृतवाणी, वो मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, मेरे पास है नहीं, मेरा मन बड़ा करता है वापस उसको, मैंने कभी पीडीएफ भी नहीं खोजा। उसके अंदर जरा देखना कैसे ऐसे लगता है जैसे गुरुदेव का जो लकड़ी है ना वो प्रहार कर रही है, एकदम प्रहार होता है बार बार। गुरुदेव का अमृतवाणी बुक पुस्तक का नाम है आचार्य की, मैंने नाम नहीं याद पूरा, बस गुरुदेव की अमृतवाणी उसके अंदर है। और प्रज्ञा उपनिषद का दूसरा मंडल आपने ऐसे पढ़ना है जैसे नर्सरी का बच्चा एबीसी पढ़ता है, इस तरीके से पढ़ना है। हम सभी के लिए निर्देश है ये। दूसरे मंडल को तो कभी नहीं छोड़ना। तीसरा मंडल हम पढ़ाया करते थे स्पेशली जो विवाह करने वाले बच्चे होते हैं, जो गृहस्थ में जाने वाले बच्चे होते हैं, उनको देने के लिए दे देते थे हम लोग। लेकिन यहाँ पर तो दूसरा महामानव खंड है, मानव महामानव कैसे बने उसके रूप में। चलिए भैया बहुत सारा समय है, मैं इस रिकॉर्डिंग को यहीं पर स्टॉप करते हैं, एक बार शांति पाठ करके फिर अपनी बात करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति। जय गुरुदेव। इसको रोकते हैं।